किसी की बहन, किसी की बेटी तो किसी की बीबी के साथ सोने का तमन्ना रखने वाले मर्द बोलते हैं कि आजकल का ज़माना खराब है। और रास्ते पे हर दूसरी लड़की को देखकर क्या माल जा रही है देखना भाई। ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोग बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां खराब है। यार तुम्हारी बहन बहन है और दूसरों की बहन बहन नहीं है। जब खुद पर आती है ना तब जाकर पता चलता है कि दर्द क्या होता है। एक कहानी है 2 जुलाई 2025 की। पुणे के कोहंडावे इलाके के हाउसिंग सोसाइटी में एक 22 साल के लड़की रहती थी। वो एक डाटा साइंटिस्ट थी और वो अपने भाई के साथ रहती थी। शाम के लगभग 7:30 हो रहे थे, तभी एक डिलीवरी बॉय उनके घर पे आया और बोला कि मैम आपका कुरियर है। कुछ देर के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और बोली कि भैया मैंने तो कोई सामान ऑर्डर किया ही नहीं। फिर डिलीवरी बॉय वाले लड़का बड़े ही आराम से बोला कि मैम यह सामान आपका ही होगा, एक बार मोबाइल तो चेक कीजिए क्योंकि इस सामान का पैसा भी पेड है। और फिर वह लड़की सोचती है कि शायद यह सामान मेरा भाई ऑर्डर किया होगा और उस दिन उनका भाई किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो लड़की घर के अंदर गई फ़ोन की OTP चेक करने के लिए, उतने में ही वह लड़का तेजी से उनके घर के अंदर घुस गया और अंदर से ही दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे ही वह लड़की कुछ समझ पाती तब तक उतने में वह लड़का तेजी से अपने जेब से एक केमिकल स्प्रे निकाला और सीधे उस लड़की के फेस पे छिड़क दिया। कुछ ही सेकेंडों में वह लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। और इसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्तों, हाई कोर्ट के एविडेंस के अकॉर्डिंग विक्टिम की प्राइवेसी लीक ना हो इसलिए विक्टिम की नाम और फोटो को रिवील नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस केस को काल्पनिक फोटो के जरिए कवर करेंगे। और उस लड़की के साथ वह लड़के ने बड़े ही बेरहमी के साथ रेप किया और उसके बाद वह लड़का उस लड़की के साथ सेल्फी लिया जिसमें लड़के का पीठ दिख रहा था और लड़की का पूरा शरीर दिख रहा था। और वह डिलीवरी बॉय वहां से जाते जाते एक नोट भी लिखा कि मैं फिर वापस आऊँगा, अगर तुम यह सारी बातें किसी को बताई तो मैं तुम्हारा यह फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। और उसके बाद वह डिलीवरी बॉय वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद जब लड़की को होश आई तो वह खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी और रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था क्योंकि उनके सारे सपने वहीं पर चकनाचूर हो गया। और वह बिना डरे अपने फैमिली के पास कॉल की और यह सारी घटना अपने फैमिली को बताई। और उसके बाद उस लड़की के घर वालों ने बिना देरी किए पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद पुणे पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिए और तुरंत 10 टीम बनाए जिसमें से 5 पुलिस लोकल थाने से थे और 5 क्राइम ब्रांच से थे। उसके बाद सभी लोग सबूत इकट्ठा करने में लग गए। फिर CCTV में उस लड़के का चेहरा दिखा और अब उस लड़के को पुलिस पहचानने और गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। इस केस में कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं। आरोपी ने विजिटर रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी, यानी सोसाइटी में आने का कोई अधिकार रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज नहीं था। उसने शायद एक से ज़्यादा डिलीवरी बॉय का बहाना बनाकर सोसाइटी में एंट्री लिया था। उस लड़के ने घर में घुसते ही इस पूरी वारदात को कितने बारीकी से अंजाम दिया ना, और वो भी कुछ ही पलों में। और यह लड़का इस घटने को इतने बारीकी और शातिर तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया जिसमें यह साफ पता चलता है कि न जाने यह कितने लड़कियों के जीवन से खेल चुका होगा। फॉरेंसिक टीम ने पीड़िता के ओरल और नोज का सैंपल लिए हैं ताकि इससे यह पता लगाया जा सके कि उनके फेस के ऊपर कौन से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था। इस केस में IPC की नई धारा लगाया गया है, धारा 376 बलात्कार का, धारा 77 निजी क्षणों की रिकॉर्डिंग करने के लिए और धारा 351 धमकी देने और ब्लैकमेल करने के लिए। यह 3 धारा उनके ऊपर लगाया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। एक मेहनती लड़की जो दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंची थी और अपना घर त्याग कर शहर रहने के लिए आई थी ताकि वह मेहनत करके अपने घर की स्थिति को सुधार सके और अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। इस उम्मीद में वह शहर आई थी और उनके साथ ऐसा कुछ हो गया जिसकी हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद का किरण भी है जो कि उस लड़की का हिम्मत। यहाँ पर न बहुत सारी लड़कियाँ उनके साथ ऐसा घटना होता है तो वह फांसी के फंदे पर लटक जाती हैं, मगर यह लड़की डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया
और अपनी पूरी बात पुलिस को सच सच बताई और आज उनके साथ पूरा सिस्टम खड़ा है। कितनी दुख की बात है ना कि लड़की खुद के घर के अंदर सुरक्षित नहीं रह पा रही है। अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग को सिर्फ सहानुभूति दिखाने की नहीं बल्कि समर्थन दिखाने की है और उस लड़की की आवाज़ बने और यह साबित करे कि हम लोग चुप नहीं हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पे बात होनी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो रिसर्च करके लाते रहें। और आज न जाने ऐसे कितने केस जो ज़मीन के अंदर दफन पड़ा है और उसके बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं। और ऐसी घटना न जाने कितने लड़कियों के साथ हुआ है जो एक बंद कमरे में घुट घुट कर रोते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बने हुए हैं। अगली बार कोई अनजान दरवाज़ा खटखटाए तो 2 बार ज़रूर सोचिएगा।